गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सब आप लोग अच्छे होंगे और मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम बेसिक से पहले बात करेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन सब एग्जाम में आता है, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, पुलिस हो, दरोगा हो, सचिवालय है, सब में आता है। और अर्थमेटिक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेशियो। रेशियो अगर आपका अच्छा है तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CI SI सब में यूज होगा। तो हम लोग रेशियो बेसिक से पढ़ने जा रहे हैं। और ये बेसिक से पढ़ने जा रहे हैं, एक बहुत अच्छा लाइन है लिखा हुआ है, देखिएगा, थोड़ा इसको अच्छे से देखिएगा, नहीं सुनिएगा। लिखा हुआ, इतनी गहराइयों में लिखूंगा अपने लफ्ज़ों को, इतनी गहराइयों में लिखूंगा अपने लफ्ज़ों को, तुमको कि पढ़ने वाले की तलब हो जाए तुम्हें देखने की। तो तुमको देखने की तलब हो जाए, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका बेसिक रेशियो प्रोपोर्शन का। ठीक है, अब पहला हम लोग पॉइंट पे बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर A:B:C निकालना है, ठीक है, A:B:C निकालना है, और क्या दिया हुआ रहेगा, अगर A और B दिया हुआ है 2:3, B:C दिया हुआ है 3:4, देन फाइंड निकालना है आपको A:B:C। तो कैसे निकालेंगे देखिए, A और B कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, B:C कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। जो जो दिया हुआ है उसके सामने हम लोग लिख दिए हैं। ठीक है, लिख दिए। देखिए, तो यहाँ पे जो खाली रहेगा, पहले हम दो प्रोसेस से बताएंगे, एक तो फिल वाला ब्लैंक्स पे और एक क्रॉस मल्टीप्लाई के। तो यहाँ पे खाली है तो 3 के बगल में यहाँ खाली, तो 3 लिख देंगे, यहाँ भी खाली है 3 लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3×4 = 12, 3×3 = 9, 3×2 = 6। एक ये प्रोसेस हो गया। अब दूसरा प्रोसेस देखिए, क्या दिया हुआ है, A:B का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3, ठीक है, और B:C का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:4। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मेथड देखेंगे। ठीक है, क्रॉस मेथड में देखिए, अगर हम इसको इससे मेथड मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो क्या रिजल्ट आएगा, 3×2 = 6, 3×3 = 9, 3×4 = 12। देखिए दोनों से सेम रिजल्ट आया, 6, 9, 12, 6, 9, 12। ठीक है, तो एक तो दो मेथड बताएंगे, रेशियो वाला बेसिक कंसेप्ट है ये। पहला एक तो क्रॉस वाले से, दूसरा फिल वाले से। अब देखिए एक और क्वेश्चन, देखिए हम एक और बताते हैं आपको। A:B:C निकालना रहेगा तो दो चीज आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला मेथड, खाली स्थान को भर के, और एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तिरछा गुना करके। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगर दिया हुआ रहेगा A:B 4:5 और B:C दिया हुआ रहेगा 4:6, ठीक है, तो निकालना है हमको A:B:C। तो A और B का कितना दिया हुआ है रेशियो, 4:5, B और C का कितना दिया हुआ है, 4:6, 4:6 लिख दिए। अब हम लोग इसको खाली वाले स्थान से, खाली वाला जगह जो मेथड है उससे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, देखिए 5 के बगल में यहाँ खाली है, 5 फिल कर दिए, यहाँ पे 4 की जगह पे खाली है, यहाँ पे हम 4 कर दिए, 4×4 = 16, 4×5 = 20, 6×5 = 30। ये तो खाली वाले जगह से मेथड से बना दिए। अब हम देखिए दूसरा मेथड से बात करते हैं। ठीक है, A:B कितना दिया हुआ है, A:B कितना दिया हुआ है, 4:5 है ना, A:B दिया हुआ है 4:5, B:C कितना दिया हुआ है, 4:6, 4:6 दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्रॉस वाला मेथड लगाएंगे। ठीक है, क्रॉस वाला देखिए, यहाँ पे हम इससे क्रॉस करके मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे करेंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा, 6×5 = 30, 4×5 = 20, उसके बाद 4×4 = 16। ठीक है, अब देखिए दोनों का मैथ सेम आया कि नहीं, 16:20:30। यहाँ भी देखिए 16:20:30। सबको क्लियर है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रोसेस, दूसरा टाइप वाला बेसिक। कॉपी पेन लेके बैठिए और जल्दी जल्दी इसको सॉल्व भी करते जाइए। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रोसेस हम लोग बता रहे हैं आपको, क्या हुआ दूसरा वाले में कैसे दिया रहेगा, A:B:C निकालना है, जिसमें A दिया हुआ है 5:4, ठीक है, और फिर दे दिया जाएगा आपको A:C 3:5, है ना। अब निकालना रहेगा इसमें आपको A:B:C का रेशियो। ठीक है, A:B:C का रेशियो निकालना रहेगा, तो कैसे निकालेंगे देखिए, ये वाला भी मेथड बहुत अच्छा है। आप लोग एकदम बेसिक से जाइए और एकदम सारा क्वेश्चन को हलवा बना के उड़ा जाइए। देखिए A:B कितना दिया हुआ है सर, A:B दिया हुआ है 5:4, ठीक है,
B/C कितना दिया हुआ है, A/C दिया हुआ है कितना 3:5 है ना। 3 जो जहाँ दिया हुआ उसका वैल्यू सामने सामने लिख देंगे। जैसे A/B के सामने जो दिया हुआ वो लिख देंगे, A/C के सामने जो दिया हुआ वो लिख देंगे। ठीक है, सामने सामने वैल्यू लिखिए 3:5 है ना। तो इसमें देखेंगे जो दिया हुआ है, जैसे A और C का वैल्यू दिया हुआ है, फिर A और C का वैल्यू दिया हुआ है, और अगर A/B का दिया हुआ है, फिर B/C का दिया हुआ है, तो यहाँ पे B कॉमन होगा, किसी किसी में C कॉमन होगा, किसी किसी में A कॉमन होगा। तो जो कॉमन होगा उसको हम लोग इक्वल कर देंगे। जैसे देखिए A इसमें भी है, ऊपर में भी है A, और A नीचे में भी है, तो जो एक लाइन में दिया हुआ रहेगा A इसमें भी है, A इसमें भी है, A इसमें नहीं ना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, B इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, C इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे C दिया हुआ है ना, A दिया हुआ है इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो जो दोनों में दिया हुआ है उसको हम लोग इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे होगा देखिए, 5 × 3 15 हो जाएगा, 3 × 5 15, तो यहाँ भी 15 यहाँ भी 15 इक्वल हो गया। जब ऊपर में 3 से गुना किए हैं तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे, जब नीचे में 5 से गुना किए हैं तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे। अब देखिए रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 3 = 15 और यहाँ पे भी 3 5 = 15, तो 15। अब यहाँ पे B की जगह 4 3 = 12 और यहाँ पे C की जगह पे 5 5 = 25। ठीक है, इस तरह रहेगा। एक हम और एग्जांपल देते हैं। बस आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए, स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो पता चला स्क्रीनशॉट रखा का रखा रह गया, एग्जाम आ गया और पार हो गया आपका एग्जाम। फिर देखिए एक और, अगर A/B/C निकालना है, ठीक, जिसमें दिया हुआ है A/B का वैल्यू दिया हुआ है 1:2 और B/C का वैल्यू दिया हुआ है, B/C नहीं देखते हैं इस बार हम लोग फिर से देखते हैं A और C का वैल्यू। ठीक है, तब ना पता चलेगा आप लोग कैसे बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे इसको ले लेते हैं हम लोग 3:4। ठीक है, 3:5 ले लेते हैं A और C का रेशियो। अब हमको फिर से बनाना है कि A/B/C क्या हो जाएगा। तो देखिए अभी हम लोग बात किए थे कि जो दिया हुआ है ऊपर नीचे उसको हम लोग इक्वल करेंगे। तो A/B का क्या रेशियो दिया हुआ है 1:2, ठीक, और A/C क्या दिया हुआ है 3:5। जो दिया हुआ उसके सामने हम लोग लिख दिए, है ना, लिख दिए हैं। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 3 को इक्वल करने के लिए अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब जब ऊपर में 3 से गुना तो इसको भी 3 से गुना, इसको 1 से गुना तो इसको भी 1 से गुना। अब फाइनल रेशियो क्या आएगा देखिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 इक्वल हो गया 3:2, 3 = 6, 5 1 जा 5। तो ये रेशियो आ गया 3:6:5। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब हम एक और एग्जांपल लेके बात करते हैं। एग्जाम्पल अगर इसको बेसिक को पूरा सीख जाएंगे, ये लग रहा है कि टाइम लगेगा अभी आपको, लेकिन ये वाला सीख गए तो रेशियो क्लियर हो जाएगा, परसेंटेज क्लियर हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस CI SI में भी रेशियो का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो वहाँ पे आप लोग को लगेगा कि हाँ ये वाला जो चीज़ हम सीखे हैं तो आपका टाइम बच जाएगा। देखिए ये सब प्रोसेस सीख के रखिएगा, आपका टाइम बहुत बचेगा। SSC एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है और थोड़ा सा एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है। एक हम बात करेंगे थर्ड प्रोसेस वाला, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें 4 रेशियो निकालना रहेगा। जैसे दे दिया जाएगा A/B, B/C, C/D, D/E, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCDE, या फिर ABCD। 4 का निकालना है, 5 का निकालना है। आप लोग संख्या देख के परेशान हो जाइएगा, अरे कैसे को टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगेगा, बस आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, जैसे में देखिए A/B/C/D/E निकालना है। ठीक है, ये चीज़ निकालना है आपको। अब क्वेश्चन कैसे दे देगा, A/B दे देगा 1:2, B/C दे देगा 3:2, C/D दे देगा 2:4, ठीक है, D/E दे देगा 3:2, है ना। तो हम अभी कैसे मेथड वाला बताएं थे, खाली वाला जगह पे जब भी लंबा वाला दिया जाएगा ना तो खाली वाला मेथड से यूज कीजिएगा। ठीक है, खाली वाला से क्या होगा, आपको खाली स्थान से जल्दी से सॉल्व होगा। देखिए अच्छा, जिसके सामने दिया हुआ हो तो हम लिख दिए। अब 2 खाली है इसमें, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, फिर यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, इधर भी खाली है 3, इधर भी 2 खाली है 2 2, फिर देखिए इधर भी 4 खाली है CD में, D के बाद ये हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 3 खाली है 3, फिर 3, फिर 3। अब देखिए लास्ट रिजल्ट हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 × 3 3, 3 × 2 6, 6 × 3 18, है ना। फिर यहाँ देखिए 2 3 = 6, 6 2 = 12, 12 3 = 16, फिर देखिए 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24।
2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, है ना। फिर देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 16 दूनी कितना होता है 32, 16 2 ज़ा 32, ठीक है। अब यहाँ से सारा फिल हो गया। 1 गुना 3 3, 3 गुना 2 6, 6 गुना 3 18, 2 गुना 3 12, 12 गुना 2 24, 24 गुना 3 यहाँ पे 72 होगा, सॉरी 72, ठीक है। फिर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। फिर देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 हो गया। एक हम और इस तरह बात देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला 5 वाला है, फिर 4 वाला आएगा, फिर 3 वाला आएगा, फिर 2 वाला आएगा। ये वाला क्वेश्चन हमेशा आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब ये वाला प्रोसेस यूज होके आपका पूरा अरिथमेटिक क्लियर हो जाएगा। देखिए कभी कभी दे देगा A:B:C:D बताना है, ठीक। अब दे देगा इसमें क्या, इसमें दे देगा कभी कभी 1:3। ये कलर नहीं, विजिबिलिटी इसका थोड़ा कम है ना, येलो ही रखते हैं, ठीक। विजिबिलिटी इसका कम है थोड़ा। जैसे यहाँ पे दे देगा ये 2:3, B:C दे देगा 4:2, फिर C:D दे देगा 2:3, है ना। जो जो दिया हुआ उसके सामने लिख दिए। फिर खाली वाला मेथड हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे खाली है तो 3, यहाँ भी खाली है 3, 2, यहाँ पे खाली है 2, यहाँ भी खाली है 4, फिर यहाँ भी खाली है 2 2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 चक 8, 8 दूनी का 16, 16, 3 चक 12, 12 दूनी 24, ठीक है। फिर देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर देखिए 3 दूनी 6, 6 तिया 18, है ना। तो ये वाला चीज़ आप लोग सीख के रखिएगा तो अभी क्वेश्चन में इस्तेमाल करने में आप लोग को आराम होगा, ठीक है। अप्लाई कीजिएगा, फटाफट होगा, फटाफट क्वेश्चन बनेगा। और हम एग्जांपल देते हैं आपको। देखिए फ्रैक्शन से रेशियो कैसे चेंज होगा। जब कभी बार क्वेश्चन दे देगा 3A का वैल्यू दे देगा यहाँ पे क्या 4:5, ठीक है। क्या दे देगा यहाँ पे 4:5, A और B का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। फिर B और C का वैल्यू दिया हुआ है क्या 3:2, फिर C का वैल्यू C:D का वैल्यू दिया हुआ है क्या 3:2। अभी हम बताए थे डायरेक्ट वाला में, अब क्वेश्चन के एग्जाम्पल में लेके बनाएंगे। तो देखिए अब निकालना है A:B दिया हुआ, B:C दिया हुआ, C:D दिया हुआ है। अब रेशियो निकालना है, आप यहाँ पे लिखिए A:B:C:D, है ना। क्या होगा देखिए 4:5, जो जो सामने में दिया हुआ पहले वो लिखिए 4:5, A:B, B:C क्या दिया हुआ है 3:2, ठीक है। तो ये लिख दिए 3:2। फिर C:D क्या दिया हुआ है 3:2, ठीक है। अब हम ये लिख दिए। अब देखिए फाइनल आंसर निकालिए इसका। तो अभी बताते खाली वाला मेथड, 5 दो जगह खाली है, इसके सामने लिख देंगे 5, यहाँ भी लिख देंगे 5। फिर नीचे वाले में आइए, यहाँ भी खाली है 2 के बगल में, यहाँ लिख दिए 2। इस साइड में देखिए यहाँ खाली है, इसके बगल में लिख दिए 3। फिर इसके बगल में देखिए यहाँ खाली है 3, फिर 3। अब सब पूरा भरा गया ये A3, B वाला तीनों रो में, इसमें भी तीनों, इसमें भी तीनों। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। मज़ा आ रहा है पूरा पढ़ने में, मज़ा लेके पढ़िए। मैथ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कोई भी कंपटीशन निकालने के लिए। वैसे अब तो सब हो गया है, जब से जीके भी आने लग गया है पेपर 2 में, मेंस में, सीजीएल मेंस में, तब अब जीके भी इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन मैथ है कि फुल में फुल मार्क्स लाता है, ठीक है। इसीलिए इसको आराम से पढ़ते जाइए। और जो अभी मेरा वर्दी बैच यूट्यूब पे क्लास चल रहा है, अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो नोटिफिकेशन जाएगा। और यहाँ से अभी देखिए कितना कांस्टेबल एग्जाम होने वाला है। यूपी में तो अभी पेपर कैंसिल हो गया, लेकिन यूपी का क्या बताएं, बहुत बुरा हाल है। 60,244 सीट था, क्वेश्चन आउट हुआ। एग्ज़ाम रद्द करने के लिए परीक्षार्थियों को वहाँ पे फाइट करना पड़ा, सबसे लड़ना पड़ा। अब कैसा विडम्बना आ गया बताइए। पहले एग्ज़ाम दे दीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल करने के लिए लड़िए, फिर एग्ज़ाम निकालने के लिए इतना लड़ना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर पेशेंस रखिएगा तो सब मिल जाएगा, ठीक है। आप अभी एग्ज़ाम वहाँ रद्द हुआ, अभी जाँच होगा, 6 महीना में एग्ज़ाम हो जाएगा। कल नोटिफिकेशन, तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन अभी सर वहाँ पे गवर्नमेंट बोला है कि 6 महीने के अंदर में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन सा कांस्टेबल एग्ज़ाम होने वाला है। अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है छत्तीसगढ़ कांस्टेबल का, दूसरा हरियाणा कांस्टेबल का, तीसरा उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का, और अभी बिहार कांस्टेबल का भी जो पिछली बार एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसका भी होगा। 5 हो गया बिहार और झारखंड। तो अभी 6 जगह कांस्टेबल का है एग्ज़ाम वैकेंसी। और देखिए छत्तीसगढ़ में 5,000 सीट है अप्रॉक्स में, झारखंड में भी 5,000 है, 10,000 हो गया। यूपी में 60,000 है, 70,000 हो गया। 5-6,000 हरियाणा में है, 76 हो गया। 20,000 बिहार में है, तो 76 और 20 कितना हो गया 96।
तो मोटा मोटी अप्रोक्स 96,000 सीट है आपके पास। सब जगह एक कैंडिडेट चाहिए, आप लोग लगन से पढ़िए, एक सीट अपना पक्का कीजिए, उसके बाद एकदम आराम से रिलैक्स होकर ड्यूटी कीजिए। तो देखिए 4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक है, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। कितना आराम से बन गया ना। अब हम लोग फिर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दे के बात करते हैं। इसी तरह छोटा छोटा एग्जाम्पल दे के सीखते जाएंगे और आराम से क्वेश्चन लगा लीजिएगा। अभी नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग का नेक्स्ट क्लास में आएगा प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन रहेगा, उसमें जितना भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है 2022-23 में पुलिस का, कांस्टेबल का या फिर जीईडी का, उसका हम लोग कंपाइलेशन लाएंगे, उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, बस रेशियो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद बात करते हैं। देखिए कभी भी अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे 1:4 दिया हुआ है, a इज इक्वल टू दिया 1/4, b इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, ठीक है, और c का वैल्यू दिया हुआ है 2:5 और d का वैल्यू दिया हुआ है 3:4। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे देखिए हम बताते हैं। पहले यहाँ से a/b निकाल लेंगे, ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 1 4, 4 3 = 12, a और b का रेशियो आ गया। इसी तरह यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 = 8, तो c का वैल्यू हो जाएगा 8, d का वैल्यू 5 3 = 15, यहाँ पे हो गया 15। अब यहाँ पे हम लोग a/b/c निकालेंगे तो कैसे आएगा देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a/b/c कैसे आएगा। a/b कितना दिया हुआ, 4:12, b/c कितना दिया हुआ है 8:15, है ना। तो हम लोग पहले खाली वाला मेथड से बनाते हैं। खाली वाला मेथड से बनाएंगे तो देखिए यहाँ खाली है 12 लिख दिए, यहाँ खाली है 8 लिख दिए। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 8 तक 32, है ना, 12 8 96, 12 8 = 96। 15 और 12 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 0 हाथ में 3, फिर 15 एकम 15, 15 और 3 कितना हो गया 18, 15 × 12 180। डायरेक्ट टेबल आप लोग कम से कम टेबल 30 तक याद कर लीजिए, टेबल स्क्वायर क्यूब याद कर लीजिए 40 तक, ठीक है, उससे आपका बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। और इसको याद नहीं करना है, जब भी मैथ पढ़ने बैठ रहे हैं 4 मिनट दीजिए, 2 मिनट स्क्वायर क्यूब लिखिए, 2 मिनट टेबल लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं, 4 मिनट डेली दीजिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको पूरा खुद पे खुद याद आ जाएगा। एक तो ये प्रोसेस था। अब हम एक और प्रोसेस पे बनाते हैं। देखिए a/b/c, ठीक, अभी हम बात करते हैं a/b/c, तो कैसे आएगा देखिए। अभी हम लोग बनाए थे यहाँ पे कि 4:12 है a/b, अब b/c कितना है 8:15 है। अभी हम खाली वाला बॉक्स पे बनाए थे, अब हम मल्टीप्लाई वाला गुना पे कैसे बनेगा सो बताते हैं। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो देखिए 8 तक 32, 12 8 96, 96, 15 × 12 180, सेम आया 32 96 80, 32 96 180, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिससे आपको समझ में आ रहा है, क्रॉस गुना करने से या फिर खाली वाला जगह भर के गुना करने से, जिस तरह आपको आसान लग रहा है, जल्दी हो रहा है, वो कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, अरे ये फिर से आ रहा है ना, बाप रे कितना शायरी वायरी लिखे हैं आज, लग रहा है आज मेरे टेक्निकल टीम में पूरा शायरी लिख के दिए हैं ना। इतनी गहराइयों में लिखूंगा अपने लफ्ज़ों में तुमको कि पढ़ने वाले को तलब हो जाए कि तुम्हें देखने की। तो क्वेश्चन देखने की तलब लाइए और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है देखिए, अभी हम लोग पूरा बेसिक क्वेश्चन से बात करेंगे कि 5600 इज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ a/b रेशियो दिया हुआ है 1:2, b/c दिया हुआ है 3:1, c/d दिया हुआ है 2:3। तो फाइंड द शेयर ऑफ a + b। लिखा हुआ है कि a, b, c और d को इस तरह विभाजित कर रहे हैं कि a और b का रेशियो 1:2, b/c का 3:1, c/d का दिया हुआ 2:3। तो a + b का हिस्सा निकालना है इसमें, ठीक है। अभी हम लोग बात किए थे कि बेसिक निकालने के लिए, तो देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, a/b कितना दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है, ठीक है। a/b कितना दिया हुआ है 1:2, तो 1:2 लिख देंगे। फिर b/c कितना दिया हुआ है, b/c दिया हुआ है 3:1, तो 3:1 लिख देंगे। फिर c/d दिया हुआ है कितना 2:3, तो 2:3 लिख देंगे, ठीक है। अब खाली वाला फील्ड वाला जो जगह करके बनाते थे वही वाला मेथड से हम यहाँ बनाते हैं। तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे खाली है, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। अब 1 सी में है लेकिन यहाँ पे खाली है, तो 1 यहाँ आ जाएगा। फिर 3 यहाँ खाली है, तो 3 यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए लास्ट वाला में, इसमें भी 3 लिखा हुआ है, इसमें भी 2 लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे 2 खाली है, फिर यहाँ पे 2 खाली है। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 × 3 3, 3 2 = 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 2 3 = 6, 6 2 = 12। फिर देखिए 2 1 = 2, 2 2 = 4,
फिर देखिए 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब यहाँ से रेशियो आ गया, ए का रेशियो 6, बी का रेशियो 12, सी का रेशियो 4, डी का रेशियो 6। अब हमसे पूछ रहा है ए प्लस बी का रेशियो, तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, देखिए 6 है, और बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 12 है। तो ए प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी जोड़ेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को देखिए यहाँ से जो निकालना होता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी निकालना है तो हम लोग उसको ऊपर रखेंगे 18, और यहाँ पे जो टोटल होता है वो नीचे रखते हैं। कॉपी में नोट्स बना के लिख लीजिएगा कि जो निकालना है उसको ऊपर, जो गिवन है उसको नीचे। तो गिवन ए बी सी डी का रेशियो है तो जोड़िए सबका, ए 6, बी 12, सी 4, डी 6 है, जोड़िए 12 6 18, 4 22, 22 6 28। तो टोटल हम नीचे लिख देंगे 28। अब ऊपर में जो दिया हुआ था और 5600 को विभाजित करना है तो यहाँ पे लिख दीजिए 5600 कितने में बटेगा। अब सॉल्व कीजिए, इसको काट पीट कीजिए, 28 दूनी 56, 2 0 का 2 0, 18 दूनी 36 और 2 0 3600। एक ये प्रोसेस हो गया खाली वाला स्थान से। एक और प्रोसेस से ये वाला बन जाएगा। ठीक है, देखिए बताते हैं, अभी सेम टू सेम आंसर आएगा एकदम। बस आप लोग देखते जाइए और क्वेश्चन को खटाखट उड़ाते जाइए, है ना। खटाखट उड़ाने में मज़ा आएगा जब आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा और खटाखट उड़ाइएगा। तो देखिए ये वाला हम बात करते हैं, अभी खाली वाला से बात कर रहे थे, अब हम लोग क्रॉस वाला से बनाएंगे तो कैसे आएगा। सो ठीक है, देखिए क्रॉस वाला से भी बता देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्रॉस इससे करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे गुना, है ना। क्लियर दिख रहा है, विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो रहा है, हम फिर से लिख देते हैं। ठीक, देखिए A:B कितना दिया हुआ है 1:2, B:C कितना दिया हुआ है 3:1, है ना। तो यहाँ से हम ABC का रेशियो निकालेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब 1 × 2 2। तो ABC का रेशियो कितना आया यहाँ पे, A और B, ABC का रेशियो आ गया यहाँ पे A:B:C का रेशियो कितना आ गया 3:6:2। अब C:D भी दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसके सामने लिख दीजिए। C:D कितना दिया हुआ है 2:3, है ना। फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे खाली हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, है ना, 2 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ भी खाली है 2, यहाँ भी लिख दीजिए खाली 2। अब निकालिए 3 2 जा 6, फिर 6 2 जा 12, फिर निकालिए 2 2 जा 4, फिर निकालिए 3 2 जा 6। अब ABCD का रेशियो आया, ABCD का रेशियो आया ना, वही सेम 6:12:4:6 आया। अब A और B का वैल्यू कितना हो जाएगा, A का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे 6 और B का दिया हुआ 12, तो A + B करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 और 6 18, है ना। अब देखिए 18 दिया हुआ वैल्यू और टोटल कितना हो जाएगा 12 6 18, 4 22 6 28। तो जो टोटल दिया हुआ है यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ है 28, यहाँ पे 28 दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 5600। जब 28 का वैल्यू दिया हुआ है 5600, ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 200। अब क्या निकालना है A + B का, तो A + B का वैल्यू कितना है 18। अब 18 × 200 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600। इससे भी 3600 आ गया, उससे भी 3600 आ गया। देखे एक क्वेश्चन 2 प्रोसेस से बनेगा। तो देखिए आप लोग अगर सीख जाइएगा बेसिक तो पूरा खटाखट उड़ाते जाइएगा सवाल को एकदम, फिर लगेगा कि हाँ हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। और वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि सब तक पहुंच पाए। ये मत सोचिएगा कि कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, अरे आप ही लोग भाई बहन लोग का सबका भला हो जाएगा ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन कि A:B जो है उसका रेशियो दिया हुआ है 1:2, A का वैल्यू 1:2, B का दिया हुआ है 1:3, फिर B का वैल्यू दिया हुआ है 1:5 और C का वैल्यू दिया हुआ है 1:3। तो यहाँ से क्लियर करके निकाल लीजिए A:B:C, है ना। यहाँ तक 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया, 3:2 यहाँ करेंगे तो 2, फिर यहाँ 3 × 1 करेंगे तो इसमें देखिए अलग अलग निकाल देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन नहीं हो। इसका तो रेशियो आ गया यहाँ पे, इससे रेशियो आ गया A:B। अब यहाँ पे रेशियो निकालेंगे B:C, तो 3 × 1 3 आ जाएगा, 5 × 1 5। तो यहाँ से आ गया आपका AB का रेशियो, B:C का रेशियो। अब देखिए आपको यहाँ पे बनाना है कि A + B + C, है ना। तो हम लोग यहाँ से रेशियो निकालिए A:B:C का रेशियो, ठीक है। तो देखिए A:B दिया हुआ है 3:2, जो दिया हुआ उसके सामने B और C दिया हुआ है 3:5,
अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्रॉस से भी बनाइए, खाली से भी बनाइए, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, आप लोगों को सिखा दिए हैं, आपको जो अच्छा लगेगा वो इस्तेमाल कीजिए। हम खाली वाला से बना रहे हैं। 2 यहाँ खाली है, यहाँ 3 खाली है। अब गुना कर दीजिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। ये आ गया आपका रेशियो का वैल्यू A/B/C। ठीक है, अब देखिए A प्लस बी, तो A का वैल्यू 9 और प्लस B 6, तो A प्लस बी कितना हो जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा। उसके बाद देखिए B प्लस सी, B का वैल्यू 6 और C का वैल्यू है 10, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, तो 15:16 आ गया आपका आंसर। और ये ऑप्शन नंबर बी में है 15:16, बी फॉर बॉम्बे। तो कैसा लगा आप लोगों को सेशन, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और ये वाला पूरा बेसिक खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में आएगा PYQ, जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2022-2023 में लेटेस्ट पैटर्न पे होगा। TCS वाला भी पैटर्न फॉलो करवाएंगे हम लोग। TCS में भी जैसे SSC CGL का क्वेश्चन अभी जो आया था रेशियो में, या SSC CGL का क्वेश्चन जो आया था, जितना भी TCS पैटर्न अपडेटेड क्वेश्चन आएगा उसका हम लोग कंपाइलेशन ला रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। तो सब कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।